चुनाव परिणाम जो आए हैं उनका हेलो हेलो चुनाव परिणाम का संदेश साफ है कि लोगों ने प्रदेश में परिवर्तन का मन बना लिया है और कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है। पिछले 10 वर्षों का जो शासन आया है वो डार्क डिकेड पिछले जो 10 साल रहे हैं वो डार्क डिकेड डार्क डिकेड के पुस्तक इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कहाँ था 2014 में और कहाँ इन्होंने पहुंचा दिया, और जो इनकी 10 वर्षों की जो नीतियां, जन विरोधी नीतियां और निर्णय नफरत और नेगेटिविटी में घुसता रहा प्रदेश, ये ऐसा समय होगा जिसको लोग आसानी से भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखा किसानों को लाठी, गोली, कीले, गर्मी सर्दी और अपमानित किया गया, टेररिस्ट तक बताया गया किसानों को। इसी प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको छोटी सरकार कहा जाता है, सरपंचों को लाठियां, इसी प्रकार से जो हमारे विश्व में जो मेडल लेके आई हमारी पहलवान बेटी है, वो अब तक न्याय नहीं मिला, उनके साथ व्यवहार, कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्करों पर लाठियां, बस 3 ही काम इस सरकार ने किए हैं, पुलिस, प्रोपेगेंडा और पोर्टल, 3P की सरकार चली है। तो ये आपके सामने है। अभी मैं पढ़ रहा था जैसे 100 गज के प्लॉट की बात की, 100 गज के प्लॉट की अब कह रहे हैं कि बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं। ये जो है हमारी जो स्कीम थी उस स्कीम का पार्ट है, और 10 साल के बाद इनको याद आया ये ऑलरेडी जो है चिन्हित प्लॉट है जिनको इनको पोजीशन देना चाहिए। 10 साल तक क्या करते रहे, जैसे ही हमारी सरकार गई ये 100 गज की प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चिन्हित किए थे। अब इस सरकार को तो माफी मांगनी चाहिए उन 3 लाख लोगों से जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया, किस बात क्यों ले रहे। तो इसी प्रकार से आप कोई भी उद्देश्य देखें, ये अपना आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, कई दफा कहते हैं कि हमने कहा आरक्षण के खतरा है इन पे। तो ये तो खुद इनके जो फैसले हैं ये साबित करते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का क्रीमी रेल इन्होंने 8 से 6 कर दिया, हम 8 से 10 करेंगे। इसका किसका नुकसान होगा? उससे बैकवर्ड क्लास के गरीब आदमी को नुकसान होगा रिजर्वेशन। इसी प्रकार से जो कौशल रोजगार योजना चलाई इन्होंने, कच्ची नौकरियां दी, पक्की नौकरियां 2 लाख खाली हैं, वहाँ उसमें ना तो मेरिट है ना रिजर्वेशन। तो एक एक फैसला ऐसा कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने फैसले लेने का काम किया है। ये आपके सामने। और प्रदेश को बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और नशे में की तरफ मोड़ दिया है, जो आज हर आदमी से चिंतित है। आज जो है बेरोजगारी के नंबर 1 है, कितने ही आप देखो, और प्रदेश को डेट ट्रैप में डाल दिया है। तो ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट
1,16,639 है इनकी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,34,456। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 17,817 24-25 का जो है, विच मीन्स स्टेट की इनकम सफिशिएंट नहीं है डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है इंटरनल डेब्ट जो है वो 67,163 रेज किया है इन्होंने, हुआ है। उसमें से अब लेंगे 67,163 लेंगे इंटरनल डेब्ट, और उसमें जो है रीपेमेंट विद इंटरेस्ट जो है वो 64,220। तो कहाँ विकास की गुंजाइश रहेगी? मतलब जो कर्जा वापस देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। इसी प्रकार से जो है 2024 में गवर्नमेंट को अगर जो उन्होंने बजट दिया था वो पूरा करना है तो 20,000 करोड़ और लेना पड़ेगा। तो ये एक संकेत है कि हम डेब्ट कर्व की तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं प्रदेश में। ये नहीं तो बात की बात करें, इसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनरल बात और सवाल पूछेंगे, ये होता है। अब ये देखिए आज के अखबार में है कि प्रदेश के 182 कॉलेज ऑफ प्रोफेसर 7,986 मतलब मोर देन 58% पोस्ट डाली है। वैसे 50% 4.5 लाख के करीब हमारे वो एम्प्लॉय हैं, तो 4 लाख जिसमें 2 लाख खाली है, मतलब जो सेंक्शन पोस्ट है। तो ये दर्शाता है सरकार को कि इसके डायरेक्शन है गवर्नमेंट। और ये मुख्यमंत्री के ये बयान आना कि मैंने बनते ही ये कहा, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया 10 साल तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या क्या कहाँ सफरिंग हुई कोविड में देखा आपने। असेंबली में मैंने सवाल किया था, उस टाइम की सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, याद होगा आपको। और उस टाइम ये माना था कि हम हर सिविल सर्जन से रिपोर्ट लेंगे। आज तक आई जितने घोटाले हुए हैं SIT बनाते हैं और आज तक कोई वो नहीं होती। खैर एनी हाउ जो रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। जितना रिजल्ट आया है हमारा इंक्रीज जो हुआ है अलायंस का वो तकरीबन 20% करीब है। अलायंस का 18.5% इंक्रीज हुआ है। 28%। ये जो हमारी अलायंस की परसेंटेज जो आई है वो 47.6% आई है हरियाणा में, वोट शेयर which is highest in the country, बड़ी स्टेटों में हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे बाद तमिलनाडु है 46.9, फिर कर्नाटक है 45.4, फिर केरल है 45.1, फिर उत्तर प्रदेश है 43.5, फिर हिमाचल है 41.7, फिर छत्तीसगढ़ है 41.1 और तेलंगाना है 40.1। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो 4% इन फेवर ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो हरियाणा की आई। विधानसभा के कितनी सीट्स पे लीड है? 46 पे लीड किया है। और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19.2% आया, 20% के करीब आया, राउंड फिगर ये है। और बीजेपी का जो है वो गिरा है 12%, तो ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में कहां पर था और अब कहां है, ये वो कहते हुए नजर आए। किसानों और छोटी पंचायतों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है, किसानों को अपमानित किया गया, विपक्ष नेता हुड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं। बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में झोंक दिया है बीजेपी ने, ये भी वो कहते हुए नजर आए। तो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे कांग्रेस की हरियाणा में, और साथ ही आपको बता दें कि युवाओं को प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीबों को प्लॉट देने की योजना कांग्रेस की थी, ये
प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले प्रदेश कहां पर था और अब कहां है, ये आप देख लीजिए। किसानों और छोटी पंचायतों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है इस सरकार में, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं।